इस कहानी की शुरुआत होती है चांद से, जहां पर एक पत्थर मौजूद है। इस पत्थर को पहली बार चांद पर पहुंचने वाले इंसानों ने लगाया था। इस पत्थर पर लिखा है कि हम धरती से आने वाले पहले इंसान हैं और हम पूरी मानव जाति की तरफ से ये ऐलान करते हैं कि हमें सिर्फ शांति चाहिए। और तभी इस पत्थर के ऊपर से एक बहुत बड़ी परछाई गुजरी। ये एक स्पेसशिप है जो देखते ही देखते धरती की तरफ बढ़ने लगी। तभी हम धरती पर एक इंस्टीट्यूट को देखते हैं जिसका नाम है SETI। इनका काम था अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स पर नजर रखना। और तभी इन्हें एक बहुत ताकतवर सिग्नल मिला। वहाँ पर मौजूद एक लड़के ने अपने सीनियर को बुलाया। शुरुआत में तो इन्हें लगा कि शायद ये रशिया का कोई जहाज होगा, लेकिन रडार में ऐसा कुछ भी नहीं आया। और इन्हें अब समझ में आया कि यह सिग्नल कहीं और से नहीं बल्कि चांद से आ रहा है। ये खबर उन्होंने तुरंत ही मिलिट्री को दी और इन्हें बताया कि ये चीज बहुत बड़ी है और लगभग 550 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका वजन चांद के 1/4 हिस्से जितना बड़ा है। मिलिट्री ऑफिस ने कहा कि हो सकता है कि ये कोई एस्ट्रॉइड हो जो कि धरती के पास से गुजर रहा है। इस पर एक सीनियर ऑफिसर ने जवाब दिया कि अगर ये मीटियोराइड होता तो ये बार बार रुकता ना, एक ही पर्टिकुलर स्पीड पर चलता रहता। इस बात ने सबकी टेंशन बढ़ा दी। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात से बहुत परेशान था कि आखिर ये चीज है क्या। तभी इन्हें बताया गया कि ये चीज अचानक ही अंतरिक्ष में रुक गई और अब वो 36 अलग अलग टुकड़ों में बंट चुकी है और इसका हर एक हिस्सा बहुत बड़ा है और अगले 36 घंटों के अंदर ये चीज धरती के बहुत पास होगी। कुछ देर बाद दुनिया के अलग अलग कोनों से खबरें आने लगी कि उन्होंने आग के बादल देखे हैं। ये आग के बादल कुछ और नहीं बल्कि वही UFO है जिसके 36 अलग अलग टुकड़े हो गए थे। और तभी एक UFO मैक्सिको की तरफ बढ़ने लगा और अब जैसे ही उन्होंने अपना प्लेन उसकी तरफ भेजा तो ये प्लेन उस UFO तक पहुंचने से पहले ही उसकी आग से जलकर भस्म हो गया। यानी अब भी इंसानों को UFO से लड़ने का कोई सलूशन नहीं मिला। कुछ देर बाद वो उड़न तश्तरी शहर के बिल्कुल ऊपर आकर रुक गई। उसका साइज इतना बड़ा था कि उसने शहर को पूरी तरह से ढक लिया। सिर्फ मैक्सिको में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में UFO ऐसे ही रुक गए। UFOs की वजह से टीवी सिग्नल्स में भी दिक्कत होने लगी। इसीलिए ही टीवी स्टेशन पर एक आदमी को बुलाया गया। इस आदमी का नाम डेविड है जो कि सैटेलाइट इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट है। जब डेविड ने सैटेलाइट सिग्नल्स देखे तो उसे पता चला कि इन सिग्नल्स के बीच में कई सारे और भी सिग्नल्स हैं जो बार बार गायब हो रहे हैं। डेविड जब बाहर गया तो उसे आसमान में एक बहुत बड़ा UFO दिखा, जिसे देखते ही ये समझ गया कि ये सिग्नल्स एलियंस के भेजे हुए हैं जो दुनिया भर में अपने UFOs की पोजीशन सेट कर रहे हैं और अगले 7 घंटों में सिग्नल्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। डेविड ने टीवी स्टेशन के ओनर को बताया, ये बिल्कुल ही शतरंज के खेल जैसा है कि पहले अपनी फौज को सेट करते हैं और बाद में हमला, और पूरे 7 घंटों बाद हमारी धरती पर हमला होगा और ये एलियंस सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे। डेविड ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की जो कि प्रेसिडेंट के साथ एज अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर काम करती है। डेविड ने उसे एलियंस के बारे में सब कुछ बताया और ये भी कि 7 घंटों बाद हमारे ऊपर हमला होगा, लेकिन उसने डेविड की बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। डेविड को लगा कि ये बात मुझे प्रेसिडेंट तक किसी भी हाल में पहुंचानी होगी, इसीलिए ही वो प्रेसिडेंट से मिलने अपने डैड के साथ निकल पड़ा। व्हाइट हाउस में पहुंचते ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और फिर वो डेविड को प्रेसिडेंट तक ले गई। डेविड प्रेसिडेंट को तब से जानता था जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे और तब एक मर्तबा इनके बीच में झगड़ा भी हुआ था। इसीलिए ही ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और अब डेविड ने प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी गोल है, जिस वजह से एलियंस एक दूसरे को सिग्नल्स नहीं भेज पा रहे होंगे, इसीलिए ही वो हमारे सैटेलाइट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और अब कुछ ही देर बाद वो एलियंस हमारी धरती पर हमला कर देंगे। प्रेसिडेंट डेविड की बात सुनकर वहां से चले गए और तभी 2 हेलीकॉप्टर्स जो व्हाइट हाउस के ऊपर UFO था उसके पास पहुंच गए ताकि एलियन से संपर्क हो सके। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर्स UFO के करीब पहुंचे तो एलियंस ने इन पर गोलियों से हमला कर दिया। ये देखकर प्रेसिडेंट और जनरल्स समझ गए कि इनके ऊपर हमला होने वाला है। इसका मतलब डेविड की बात बिल्कुल ही सच थी और ये सब व्हाइट हाउस छोड़कर भागने लगे और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी टाइम खत्म हो गया और आसमान में मौजूद UFO का दरवाजा खुला और सबको UFO के अंदर एक नीली चमकदार रोशनी दिखाई दी। हर कोई ही उसकी ओर देखने लगा और अगले ही पल UFO ने सब पर हमला करना शुरू कर दिया। ये हमला इतना बड़ा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कुछ ही सेकंडों में मिट्टी में मिल गईं और अगले कुछ ही घंटों में शहर के शहर तबाह हो गए। प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ
उसने कहा कि मुझे शहर को पहले ही खाली करवा देना चाहिए था। मेरी वजह से लाखों मासूम लोग मर गए जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। तभी एयरफोर्स ने एलियन से बदला लेने का प्लान बनाया और तभी कुछ फाइटर्स प्लेन्स ने यूएफओ के पास जाकर अपनी अपनी पोजीशंस ली। इन फाइटर प्लेन्स में कैप्टन स्टीवन भी है, जिसका सपना था एक एस्ट्रोनॉट बनने का। सभी प्लेन्स ने अपनी मिसाइल्स को उस यूएफओ के ऊपर दाग दिया, लेकिन इनकी सारी मिसाइल्स यूएफओ से टकराने से पहले ही डिफ्यूज हो गईं, क्योंकि उस यूएफओ को एक अदृश्य दीवार ने बचा रखा था। उस यूएफओ के ऊपर मिसाइल से कई बार हमला किया गया, लेकिन इन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ और अगले ही पल उस यूएफओ से बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स निकले और अब उन ड्रोन्स ने प्लेन्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और लगभग सारे के सारे फाइटर प्लेन्स को खत्म कर दिया। लेकिन कैप्टन स्टीवन का प्लेन अभी भी सुरक्षित ही था और तभी एक ड्रोन ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और तभी कैप्टन स्टीवन अपने प्लेन को पहाड़ों के बीच में ले गए। अब यूएफओ स्टीवन के सामने है। इससे पहले कि यूएफओ स्टीवन के फाइटर प्लेन को खत्म करता, स्टीवन ने अपने प्लेन का पैराशूट खोल दिया, जिसमें उलझकर यूएफओ क्रैश हो गया। एलियंस की उड़न तश्तरी स्टीवन के सामने पड़ी थी। जब स्टीवन ने पास जाकर देखा तो उसे यूएफओ में एक एलियन जख्मी हालत में मिला। अब स्टीवन ने एलियन को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। वहीं पर प्रेसिडेंट भी परेशान हो गए, क्योंकि एलियंस ने उनकी पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया था और अब इसीलिए ही उनके लोग चाहते हैं कि एलियंस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ने उनकी बात नहीं मानी। उनका मानना था कि मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। और अब डेविड ने भी ये बात सुन ली और अब उसे गुस्सा आ गया। डेविड ने सबसे कहा कि हम एलियंस के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर हम खुद ही अपनी धरती को खत्म कर देंगे। लेकिन एक बड़े मिनिस्टर ने गुस्से में आकर डेविड को बाहर जाने को कहा। इस बात से डेविड के पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ पहले ही जानते थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। साल 1947 में रोजवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसके अंदर कुछ एलियंस भी थे, जिनको तुमने एरिया 51 के अंदर दुनिया से छुपा कर रखा। यानी तुम्हें पता था कि एलियंस सच में होते हैं। तुम लोगों को इस जंग की तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। तभी प्रेसिडेंट डेविड के पिता से कहने लगे कि कोई भी एरिया 51 नहीं है और ना ही कोई एलियन पहले धरती पर आया था। लेकिन दूसरी ओर से डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये सच कह रहे हैं। यह सुनते ही प्रेसिडेंट तो हैरान रह गया, क्योंकि प्रेसिडेंट को किसी ने भी एरिया 51 या यूएफओ के क्रैश होने के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था। एरिया 51 को दरअसल आर्मी कंट्रोल करती थी। खैर, उनकी बातचीत के बाद सभी लोग एरिया 51 की ओर पहुंचे, जहां जमीन के नीचे एक बहुत ही बड़ी लैब थी। आज भी वहां पर वो यूएफओ मौजूद है। साइंटिस्ट ने प्रेसिडेंट को बताया कि हम पिछले कई सालों से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इस यूएफओ के बारे में काफी कुछ समझ गए, लेकिन इसे दोबारा से पहले जैसा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। और पिछले 24 घंटों से जब से वो यूएफओज यहाँ पर आए हैं, ये यूएफओ भी अपने आप ही एक्टिव होना शुरू हो गया है। साइंटिस्ट ने बताया कि ये एलियन हमारी ही तरह वातावरण को महसूस कर सकते हैं। उन्हें ठंड गर्मी सब कुछ महसूस होता है, इसीलिए ही वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर साइंटिस्ट ने इन्हें 3 एलियंस के अवशेष दिखाए और बताया कि जब इनका यूएफओ क्रैश हुआ था तो ये तभी मारे गए थे। और तभी साइंटिस्ट ने इन्हें बताया कि ये एलियन देख सुन तो सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। हो सकता है कि ये अपनी बातें एक दूसरे से दिमाग से ही करते हों। प्रेसिडेंट ने डेविड से कहा कि तुमने इनके सिग्नल्स को समझा था ना, अब तुम ही इनके कोड को भी समझोगे। दूसरी तरफ कैप्टन स्टीवन पैराशूट में एलियन को बांधकर आगे बढ़ने लगा। तभी उन्हें अचानक कुछ ट्रक्स दिखाई दिए। ट्रक में बैठे हुए एक आदमी का नाम है रसल, जो कुछ साल पहले वियतनाम की लड़ाई में जहाज उड़ा चुका था। उस वक्त अचानक ही उसे एलियंस ने अगवा कर लिया था। मतलब कम से कम वो तो यही कहता था, लेकिन इसकी बात पर कभी भी किसी ने विश्वास ही नहीं किया। और तभी कैप्टन स्टीवन उस एलियन को लेकर आगे बढ़ा और वो सभी लोग एक बेस पर पहुंचे। दरअसल स्टीवन ने अपना जहाज उड़ाते हुए इस बेस को ऊपर से ही देख लिया था। ये दरअसल एरिया 51 है। सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन देने से मना कर दिया, लेकिन जब स्टीवन ने उन्हें ये एलियन दिखाया तो सब लोग बहुत डर गए और अब उन्होंने तुरंत ही उन्हें अंदर जाने की जगह दे दी। इस एलियन को अंदर लैब में ले जाया गया। साइंटिस्ट इस पर जांच कर ही रहे थे कि तभी इस एलियन को होश आ गया और अब इसने जैसे ही साइंटिस्ट की तरफ देखा तो उसके सर में दर्द होने लगा। ये एक टेलीपैथिक इफेक्ट था, यानी कि वो अपनी दिमाग की ताकत से कुछ सिग्नल्स भेज रहा था। इसके बाद एलियन ने एक एक करके सभी को मार डाला।
तभी प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आ गया और लैब के अंदर धुआं ही धुआं हो गया और साइंटिस्ट की लाश एक शीशे की दीवार से चिपक गई और उस एलियन ने साइंटिस्ट का गला दबा दिया, जिसके बाद वो एलियन साइंटिस्ट के दिमाग को अपने वश में करके प्रेसिडेंट से बात करने लगा। मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट ने इससे कहा कि अगर हम आपस में सुलह कर लें तो एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ ही मिलकर रह सकें। लेकिन एलियन ने साफ साफ मना कर दिया और कहने लगा कि हम हर एक इंसान को जान से मार देंगे। और जैसा दर्द साइंटिस्ट के सर में हुआ था वैसा ही दर्द अब प्रेसिडेंट के सर में भी होने लगा, क्योंकि अब प्रेसिडेंट भी एलियन से कनेक्ट हो चुका था और अब कुछ ही पल में प्रेसिडेंट ने अपना आपा खो दिया। आखिरकार प्रेसिडेंट को बचाने का कोई और रास्ता था नहीं, तो उनके गार्ड्स ने एलियन को मार दिया। एलियन के मरते ही प्रेसिडेंट दोबारा से होश में आ गए। उस एलियन से कनेक्ट होने की वजह से प्रेसिडेंट ये समझ गया कि ये एलियंस यहाँ पर क्यों आए हैं। अब प्रेसिडेंट ने अपने सभी लोगों को बताया कि ये सभी एलियंस बहुत बड़ी संख्या में इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये एक प्लेनेट से दूसरे पर जाते हैं और इनका टारगेट है पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना। जो भी प्लेनेट इनके सामने आ जाए उस पर ये कब्जा कर लेते हैं और अब बारी है हमारी धरती की। इनके पास अब न्यूक्लियर हमले के अलावा कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए ही इन्होंने यूएफओ के ऊपर तुरंत ही न्यूक्लियर हमला कर दिया। लेकिन उस दृश्य दीवार में यूएफओ को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बचा लिया और यूएफओ के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तभी कैप्टन स्टीवन हेलीकॉप्टर लेकर शहर चले गए अपनी बीवी और बच्ची से मिलने। वहाँ प्रेसिडेंट की पत्नी भी थी जिनकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए स्टीवन सबको वहाँ से वापस ले आया। लेकिन प्रेसिडेंट की पत्नी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स इसे रोक नहीं पाए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वहीं डेविड न्यूक्लियर अटैक वाले फैसले से बहुत नाराज हुआ और डेविड ने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली और तभी उसके पिता वहां पर आकर इसे समझाने लगे। लेकिन डेविड कुछ भी समझना नहीं चाहता था। उसके पिता ने कहा कि तुम अपने कपड़े ठीक करो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगे। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया और वो उस उड़न तश्तरी के पास गया जो 1947 में क्रैश हुई थी। वो यूएफओ भी अब एक्टिव हो चुका था। अब डेविड ने यूएफओ के ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रख दिया और ऑफिसर को इस पर गोली चलाने को कहा। जब इसने गोली चलाई तो उस अदृश्य दीवार की वजह से गोली कैन को नहीं लगी। तभी डेविड ने कंप्यूटर में कुछ बटन्स दबाए और ऑफिसर से कहा कि अब गोली चलाओ, और जब दोबारा गोली चलाई गई तो सीधा जाकर कैन पर लगी। ये देखकर सब लोग बहुत खुश और हैरान हो गए और अब इससे पूछने लगे कि तुमने आखिर ये कैसे किया। तभी डेविड ने कहा कि मैंने इन्हें जुकाम दिया है। मैंने कैन के साथ एक डिवाइस रखा था जिससे मैंने यूएफओ के अंदर एक वायरस पैदा किया और फिर उस यूएफओ की ढाल कमजोर हो गई। हम उनके यूएफओज में ऐसी डिवाइसेस डालेंगे जो उनके पूरे सिस्टम में वायरस डाल देंगे और अब वायरस आने के बाद उनकी ये अदृश्य दीवार काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा तो चैलेंज यही था कि हम उनके यूएफओज के अंदर अपने डिवाइसेस को डालेंगे कैसे। तभी डेविड ने कहा कि हमारे पास जो यूएफओ है इसकी मदद से हम उनकी मदरशिप में जाएंगे और फिर एक जबरदस्त धमाका करेंगे जिससे कुछ देर के लिए उनके सिस्टम में वायरस एक्टिवेट हो जाए। इनके पास लगभग पूरा 1 मिनट होगा और 1 मिनट के लिए उनकी ढाल काम नहीं करेगी और फिर उसी 1 मिनट में हमें उनके सारे स्पेसशिप्स को तबाह करना होगा। और अब सवाल ये है कि हमारे वाला यूएफओ कौन चलाएगा। तभी स्टीवन ने कहा कि मैंने जंग के दौरान उनके यूएफओ को बड़े ही ध्यान से देखा है, मैं इसे अच्छे से चला सकता हूँ। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी को मोर्स कोड के जरिए ये बताया गया कि हम सब आज रात ही हमला करेंगे। 1 मिनट के लिए उनकी ढाल काम नहीं करेगी और अब दुनिया के सभी देश ही हमले के लिए तैयार हो गए। जिस यूएफओ को स्टीवन चलाने वाला था उसमें एक परमाणु मिसाइल फिट कर दी गई और इसे बताया गया कि ये मिसाइल टकराने से नहीं फटेगी बल्कि तुम्हें 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद फटेगी। तब तक तुम कुछ भी करके वहां से निकल आना। पायलट्स की कमी होने की वजह से सरकार को लोगों के बीच में जाकर कहना पड़ा कि जिसे भी प्लेन उड़ाना आता है वो सामने आए। रसल जिसे एलियंस ने अगवा किया था वो वियतनाम की लड़ाई में पायलट था। उसने आगे आकर कहा कि मैं भी इन कुत्तों से बदला लेना चाहता हूँ और अब वो भी इनके साथ शामिल हो गया। प्रेसिडेंट ने ये तय किया कि वो भी एक फाइटर प्लेन उड़ाएगा क्योंकि पहले वो भी एक पायलट रह चुका है। और अब स्टीवन और डेविड यूएफओ में बैठकर एलियंस की तरफ रवाना हो गए और फिर इनकी मदरशिप के अंदर भी एंटर कर गए जहाँ पर एलियंस की एक बहुत बड़ी फौज हमले को तैयार बैठी थी। अंदर घुसते ही उनका यूएफओ अपने आप ही कंट्रोल होने लगा और वो अंदर जाकर एक जगह पर फिट हो गया जहाँ पर बाकी सारे छोटे छोटे यूएफओस थे। और अब डेविड ने भी वायरस अपलोड करना शुरू कर दिया और अब वायरस अपलोड होते ही उसने धरती पर इस बात की जानकारी दी
इसके बाद धरती पर जो यूएफओ था उसके ऊपर हमला कर दिया गया, लेकिन डाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर सभी पायलट्स उदास हो गए, लेकिन तभी प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें एक कोशिश और करनी चाहिए, और इस मर्तबा मिसाइल सीधा जाकर यूएफओ को लगी और इस बात से सभी लोग बेहद खुश हो गए। और फिर एक के बाद एक मिसाइल इस यूएफओ पर दाग दी गई और तभी यूएफओ के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स निकले और उन्होंने धरती पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी एयरफोर्स ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब प्रेसिडेंट के पास आखिरी मिसाइल बची थी और तभी यूएफओ का मेन डोर भी खुल गया। प्रेसिडेंट ने निशाना लगाया, लेकिन इसका निशाना चूक गया। अब रसल के पास भी एक ही मिसाइल बची थी, लेकिन जब उसने मिसाइल छोड़ने की कोशिश की तो ये जाम हो गई। तो अब उसने अपना पूरा जहाज ही यूएफओ से टकरा दिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो यूएफओ जमीन पर आ गिरा। वहीं अब डेविड और स्टीवन इन एलियंस की मदरशिप के अंदर फंस चुके थे। वो दोनों लाख कोशिशों के बाद भी इससे निकल नहीं पाते और अब इन दोनों ने फैसला किया कि ये परमाणु बम को एक्टिवेट करेंगे, फिर चाहे इसमें इनकी जान का बलिदान ही क्यों न चला जाए। अब उन्होंने मिसाइल को लॉन्च कर दिया। जैसे ही वो मिसाइल कंट्रोल पैनल से टकराई तो उनकी स्पेसशिप डॉकिंग स्टेशन से आजाद हो गई, यानी कि अब वो वहां से निकल सकते थे। अब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स थे इस स्पेसशिप से बाहर निकलने के लिए और तभी इस मदर स्पेसशिप के दरवाजे भी बंद होने लगे। लेकिन जैसे तैसे ये दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो ही गए। उनके वहां से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, जिससे मदरशिप पूरी तरह से तबाह हो गया। पूरी दुनिया में जहां पर भी स्पेसशिप्स थे, मिलिट्री ने उन सबको खत्म कर दिया और इसी तरह से जंग में एलियंस की हार हुई और इंसानों की जीत। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।